आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए। ये अनुग्रह है हमारे परमेश्वर का कि इस नए दिन को हम सबने देखा है। आइए एक गवाही को सुनकर हम उत्साहित हों, उसके बाद वचन और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आप सबों को जय मसीह। मेरा नाम सीमा है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा गवाही यह है कि मुझे काफी समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप के द्वारा प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे परमेश्वर ने चंगाई को दी और मेरा अभी सांस लेने का दिक्कत दूर हो गई है। इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमपिता परमेश्वर आप सबों को इसी रीति से बहुत आयस अपनी आशीष को दे और आप लोग हमारे लिए इसी रीति से प्रार्थना करते रहे। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा। या फिर हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हों, जिन्हें देखकर आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं और निराश होते चले जा रहे हैं, ये सोचकर कि मेरी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आ रहा है और परिस्थितियां भी विपरीत हैं। इसलिए हो सकता है आपका विश्वास कमजोर हो रहा हो और आप निराश होते चले जा रहे हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको निराश नहीं होना है, आपको धीरज धरना है, प्रार्थना करना है और विश्वास में लगे रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से 28 पद में हम लोग देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री आती है और वो ये स्त्री यीशु मसीह से विनती करती है कि प्रभु, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को बहुत सताती है। और जब उस स्त्री ने प्रभु से विनती की, वो चिल्लाती हुई प्रभु के पास आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं, उसके विषय कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी कोई उत्तर नहीं देते। तीसरी बार वो स्त्री फिर यीशु मसीह के पास गई और उसने यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु, मेरी बेटी को चंगा कर। और यीशु मसीह ने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 28 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के जवाब को सुना, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, इसलिए जो तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी बाइबल कहती है कि उसकी बेटी चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। यहां पर क्या हुआ? उस स्त्री के विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम हुआ, उसकी बेटी के जीवन में काम हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की परख की, उसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने परखा। उसने एक बार विनती की, दूसरी बार चेलों ने विनती की, तीसरी बार उस स्त्री ने खुद विनती की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तीनों बार उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ नहीं गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे के लिए प्रार्थना नहीं की। लेकिन जब वो स्त्री विश्वास में बनी रही, जब वो स्त्री प्रार्थना में लगी रही, जब वो स्त्री विश्वास में कमजोर नहीं हुई, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुई, विपरीत परिस्थितियों को देखकर भी वो विश्वास में निर्बल न हुई, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसी स्थिति में भी वो निराश नहीं हुई,
जब उसकी तीनों बार उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तब भी वो निराश नहीं हुई, विश्वास में कमजोर नहीं हुई, तब भी वो विश्वास में स्थिर खड़ी रही। मैं सोचता हूं यदि इस बार भी यीशु मसीह उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते, उससे बात नहीं करते, तो फिर चौथी बार फिर से प्रभु यीशु मसीह से कहती कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि मेरे जवाब न देने पर भी तू विश्वास में खड़ी रही, क्योंकि मेरे कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर भी तू विश्वास में बनी रही, विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी तू विश्वास में बनी रही, इसलिए तेरा विश्वास बड़ा है। अब जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी समय उसकी बेटी ठीक हो गई। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, परिस्थितियां विपरीत हैं, चारों तरफ से समस्याएं हैं, ऐसे समय में आपको अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना, ऐसे समय में आपको पीछे नहीं हटना, ऐसे समय में आपको निराश नहीं होना है, बल्कि ऐसे समय में आपको विश्वास में स्थिर बने रहना है, धीरज से प्रभु के उत्तर आने की बाट जोहना है। ऐसे समय में आपको स्थिर खड़े रहना है, विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु के सही समय का इंतजार करते रहना है। ये नहीं कि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा इसलिए अब मैं प्रार्थना क्यों करूं, ये फिर इसलिए परिस्थितियां तो बदल नहीं रही, अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करूं, क्यों उसके पीछे चलूं। यही तो आपके विश्वास की परख है। अगर आपने इस समय धीरज धरा, यदि आपने इस समय प्रभु पर भरोसा रखा, तो आप अपने विश्वास के अनुसार अपने जीवन में कार्य को देखोगे और अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे। परंतु यदि आप परिस्थितियों को देखकर, उत्तर न आने को देखकर यदि आप विश्वास में निर्बल हो गए, आप पीछे हट गए, तो आप अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाओगे जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। लेकिन वो कब होगा? वो तभी हो पाएगा जब आप विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, तब ही प्रभु आपके जीवन में काम कर पाएगा। यदि आप पीछे हट गए, कमजोर हो गए, निर्बल हो गए विश्वास में, तो वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। विपरीत परिस्थिति में, परिस्थितियों को विपरीत देखते हुए भी आपको प्रभु पर भरोसा करना होगा। यही तो अब्राहम ने किया जब उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जब कोई भी आसार नहीं थे बच्चे होने के, ऐसे समय में उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। और यहां पर इस स्त्री ने भी वही किया। जब प्रभु यीशु मसीह उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे समय में वो प्रभु पर भरोसा रखी, ऐसे समय में वो प्रार्थना में लगी रही और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उसको उत्तर दिया। उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम हुआ। तो आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में काम होगा। बहुत भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में क्यों प्रभु काम नहीं कर रहा? आपके विश्वास के कारण, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत नहीं हैं। आप परिस्थितियों को देखकर कमजोर हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आपको ऐसे समय में प्रभु पर भरोसा रखना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रभु पर दोष नहीं देना, बल्कि आपको स्थिर बने रहना है, उससे प्रार्थना में लगे रहना है। निश्चय वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं और आपका विश्वास बढ़ा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम को तारीफ देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आप प्रभु, हम सब आपके लिए बहुत बहुमूल्य और कीमती हैं प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने जो सहायक प्रभु हमें दिया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज उनके जीवन के जो हालात हैं पिता, आज वो आपके आगे रखने को आए हैं। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु हर एक जन खड़ा हुआ है जो चाहते हैं कि उनके ऊपर अनुग्रह हो, उनके ऊपर दया हो और वो अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं पिता। आपका धन्यवाद
कि आप सब पर अपनी नजरों को लगाए हैं, आप हर एक के ओर अपने कानों को लगाए हैं पिता, क्या ताकि आप उनकी सुन सके, ताकि आप उन पर दृष्टि कर सके। थैंक यू फादर, आप इतने भले हैं कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, एक एक के साथ में है, एक एक को प्रभु अपनी उपस्थिति को आप महसूस करा रहे हैं कि मैं तेरे साथ में हूँ। आपका वचन इस बात को स्पष्ट करता है, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू विद अस लॉर्ड, आप हमारे साथ हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। आज हर एक जन इस सुबह में आपकी प्रेजेंस को महसूस करें, होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिश करें, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट्स को इसी वक्त दूर करते हैं प्रभु। तेरे साथ परमेश्वर प्रभु जो इस समय कनेक्शन है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी बातें उस कनेक्शन को तोड़ने न पाए, उसे हम दूर करते हैं, रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा और तेरे लोगों का, तेरे बेटे बेटियों का कनेक्शन इस समय स्ट्रांग होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु वो प्रभु उस बात को जो अपने जीवन में वो महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन खुशी के पल को, उन उन बातों को प्रभु जो पिता वो किसी से नहीं कह सकते या किसी के साथ नहीं बांट सकते, वो आज आपके सम्मुख वो बांटने के लिए आए हैं, उसको उस बात को आपसे कहने के लिए आए हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके लोगों के जीवन में आप कार्य करें पिता, इन्हें आपकी जरूरत है पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार आज हमने वचन सुना कि वो स्त्री प्रभु उसके लाइफ से परमेश्वर आपने अद्भुत बात को हमें सिखाया परमेश्वर पिता, कि प्रभु हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर पर विश्वास करती और उससे कहती रही। उसी प्रकार प्रभु मैं आज दुआ करती हूँ कि तेरे लोग भी इस स्त्री की तरह इनका विश्वास बड़ा हो। क्यों क्यों पिता, वो तेरे वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, तेरे वचन को दिन रात सुन रहे हैं, और वो विश्वास, वो फेथ प्रभु इंक्रीज हो रहा है आपके वर्ड के द्वारा, आपके वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनकी प्रभु कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वचन है पिता, उसे आज ये विश्वास करके थामने पाए प्रभु। जब ये विपरीत हालात में है, जब ये बहुत ज्यादा कर्जे में है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर लोन है प्रभु, जब इनके परिवार के लोग गलत रास्ते में है, बच्चे गलत संगति में है प्रभु, इनका बिजनेस लॉस में है, ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेस है परमेश्वर, बहुत सारी ऐसी व्याकुलताएं, ऐसी घबराहट इनके मन में है पिता, जब किसी को प्रभु ये बता नहीं सकते। और ऐसे सिचुएशंस को देख के प्रभु बार बार प्रभु ये निराश हो रहे, हताश हो रहे, और हर समय प्रभु इनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि यीशु कब आप हमारे जीवन में काम करेंगे। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब आज ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु कि आप उनके साथ हैं, आप छुड़ाना चाहते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु इस स्त्री की तरह इनका विश्वास भी बढ़ने पाए, इनका विश्वास तेरे वचन पर हो, इनका विश्वास तुझ पर हो पिता। प्रभु आप इन्हें अच्छा जॉब देंगे, आप इन्हें सक्सेसफुल करेंगे, आप इन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देंगे, आप प्रभु इनके लाइफ को चेंज करेंगे, आप इन पर दया करेंगे। ये फेथ प्रभु इनका तुझ पर होने पाए पिता। प्रभु जब आज सताव है, आज बहुत से प्रभु ऐसे प्लान्स प्रभु इनके थ्रू इनके लिए बनाए गए हैं प्रभु कि इनकी हानि हो, इनका नुकसान हो, परंतु पिता आपका वचन कहता है कोई भी दुष्ट के हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज प्रभु अपने लोगों को उन दुष्ट की, उन बुरी योजनाओं से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें, और प्रभु इन्हें ऐसा हियाव दे, ऐसा विश्वास इनके अंदर ग्रो अप हो कि उसका सामना करके उस पर जयवंत होने पाए पिता। इस स्त्री की तरह प्रभु आज प्रभु आप उनसे कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, और आज इनके जीवन में प्रभु वो विश्वास के द्वारा वो कार्य होने पाए, क्योंकि जैसा इनका आज विश्वास है वैसा ही प्रभु वो अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके लिए होने पाए पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं पिता, प्रभु जब दुष्ट आत्माओं ने प्रभु उन्हें पागल करके रखा है, मेंटली डिस्टर्ब करके रखा है प्रभु जी, प्रभु उन्हें सोचने समझने की कोई भी सेंस नहीं है पिता, तो आज प्रार्थना है यीशु के नाम से इसी वक्त वो बच्चे, वो नौजवान, वो बहनें इसी वक्त प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु उनके लिए प्रभु विश्वास किया जा रहा है प्रभु, और होने दीजिए इसी वक्त वो कार्य होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं पिता, वो प्रॉब्लम्स इसी वक्त दूर होने पाए, वो दौरे पड़ना बंद होने पाए यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जब ये बहुत भारी नुकसान को इस समय इन्होंने देखा है,
प्यारे परमेश्वर इन्हें हिम्मत दे, इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, कि ऐसे समय में प्रभु ये स्टैंड कर सके तेरे वचन पर, ये तुझ पर विश्वास करके खड़े हो सके पिता। प्रभु इस समय भले वो कमजोर और निर्बल हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि तेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इन पर सिद्ध हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, इनके फैमिलीज में आपके कार्य हो, इनके बच्चों के लाइफ में आपके कार्य हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, आप प्रतिज्ञा देते हैं प्रभु, आज आप प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर पिता कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा, उनके हाथ में कर दूंगा। ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों को दी है प्रभु यीशु, आपके नाम से ये ब्लेसिंग्स प्रभु आपके लोगों को देते हैं पिता। धन्यवाद। इस समय जितने रोग इनके शरीरों में है, इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं करे, जिनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे। जिन्हें अल्सर है, वो अल्सर यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए। स्टोन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से स्टोन प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। प्रभु जिन्हें पिता कहीं भी प्रभु शरीर के किसी भी अंग में प्रभु गांठें बन गई हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें। इनके कमर के दर्द को आप दूर करें, इनके गर्दन के दर्द को आप दूर करें प्रभु, इनके पसलियों के दर्द को आप दूर करें परमेश्वर। प्रभु यीशु सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी और बाहरी अंग यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जिनके छाती में दर्द हो रहा है पिता, वो अपनी छाती में भारीपन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु जी आप पिता इस भाई को प्रभु आप चंगा करें प्रभु, जो इस समय अपने छाती में मेरे प्रभु भारीपन को महसूस कर रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से आप चंगा करें इसी समय। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस बच्ची के लिए प्रभु, जिसकी आंखों के ऊपर प्रभु बहुत बड़ा प्रभु एक प्रभु दाना बना हुआ है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर प्रभु उस दाने को नष्ट करे परमेश्वर, उस आइस प्रॉब्लम को आप दूर करे प्रभु, इसी वक्त प्रभु ये बच्ची चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु श्रेयस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु पिता, जिसके प्रभु यीशु मसीह लीवर में परमेश्वर इन्फेक्शन है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु श्रेयस का प्रभु लीवर इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को तूने छुटकारा दिया, निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया पिता और इनके दुखों को उठा लिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और आज के दिन में तेरे लोगों के काम सफल हो, उनकी यात्राएं सफल हो, उनके आने जाने में आप उनकी सहायता करें, इनको दुर्घटनाओं से खतरे मुसीबतों से बचाएं, हर प्रकार के स्कैम फ्रॉड से और हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। धन्यवाद इनके साथ में हुई प्रभु, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।